इतिहास में जिसे हम सुकरात, सोक्रेट्स के नाम से जानते हैं, उनका जन्म लगभग 470 से 468 ईसा पूर्व के बीच एथेंस के पास स्थित एक छोटे से गांव एलोपेके में हुआ था। आश्चर्य की बात यह है कि पश्चिमी दर्शन के सबसे महान स्तंभों में गिने जाने वाले सुकरात के जीवन के बारे में हमें बहुत कम ठोस जानकारी मिलती है। सुकरात ने अपने जीवन में एक भी पुस्तक नहीं लिखी। उनके बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वह दूसरों द्वारा लिखे गए विवरणों पर आधारित है, विशेष रूप से प्लेटो और ज़ेनोफोन, जो उनके शिष्य और मित्र थे, उनके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। हालांकि इन दोनों लेखकों ने सुकरात को अत्यधिक आदर के साथ प्रस्तुत किया है, इसलिए उनके वर्णनों में पक्षपात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सुकरात के पिता सोफ्रोनिस्कस के बारे में कहा जाता है कि वे पत्थर तराशने वाले या मूर्तिकार थे और उनकी माता फेनारेते एक दाई मिडवाइफ थी। पहली नजर में यह एक साधारण कामकाजी परिवार लगता है, लेकिन वास्तविकता शायद इससे अलग थी। सुकरात का सामाजिक दायरा एथेंस के अत्यंत धनी और प्रभावशाली लोगों तक फैला हुआ था, जिससे संकेत मिलता है कि उनका परिवार सामाजिक और आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति में रहा होगा। एलोपेके गांव की जनसंख्या लगभग 3000 थी, जिनमें से केवल स्वतंत्र पुरुष ही एथेंस के नागरिक माने जाते थे। सुकरात निश्चित रूप से एक एथेनियन नागरिक थे, जिससे ये लगभग तय है कि उनके पिता भी नागरिक थे। संभव है कि सोफ्रोनिस्कस एक साधारण मजदूर नहीं, बल्कि अपने काम में निपुण और सम्मानित व्यक्ति रहे हों। सुकरात की माता फेनारेते के बारे में जानकारी और भी सीमित है। प्लेटो के एक संवाद में सुकरात उन्हें माइया यानी दाई कहते हैं, लेकिन ये शब्द प्रतीकात्मक भी हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन यूनान में दाइयाँ सम्मानित और शिक्षित महिलाएं हुआ करती थी, जो कभी कभी चिकित्सा ग्रंथ भी लिखती थी। सुकरात के समय एथेंस में कोई संगठित सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली नहीं थी। बच्चों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, अक्सर किसी दास शिक्षक द्वारा। पढ़ना लिखना, थोड़ा गणित और नैतिक अनुशासन, यही प्रारंभिक शिक्षा थी। सुकरात जैसे बच्चों को अपने पिता के साथ सार्वजनिक सभाओं, नाट्य प्रस्तुतियों, धार्मिक उत्सवों और दार्शनिक बहसों में जाने का अवसर मिलता था। एथेंस की संस्कृति में शारीरिक स्वास्थ्य और कला को अत्यंत महत्व दिया जाता था। लड़के तैरना, कुश्ती करना, खेल खेलना सीखते थे। 12 वर्ष की आयु के बाद वे जिम्नेजियम में शारीरिक प्रशिक्षण और संगीत शिक्षा लेने लगते थे। उस समय संगीत का अर्थ केवल गाना नहीं था, बल्कि कविता, नृत्य और वाद्य यंत्रों का अध्ययन भी उसमें शामिल था। यही वातावरण था जिसमें युवा सुकरात का व्यक्तित्व आकार ले रहा था, एक ऐसा वातावरण जिसने आगे चलकर दुनिया के सबसे गहरे प्रश्न पूछने वाले दार्शनिक को जन्म दिया। युवा अवस्था में सुकरात को प्रसिद्ध संगीत गुरु लैम्प्रोस से शिक्षा मिली। उन्होंने वीणा, लायर बजाना सीखा और मध्य आयु में जाकर फिर से संगीत सीखना शुरू किया, जब संगीतकार कोन्नोस ने उन्हें नई और आधुनिक तकनीकों से परिचित कराया। उस समय संगीत शिक्षा का अर्थ केवल वाद्य यंत्र बजाना नहीं था, बल्कि गायन, नृत्य, कविता और साहित्य का गहन अध्ययन भी उसमें शामिल था। सुकरात ने बचपन में होमर, पिंडार, सैफो और अनाक्रियोन जैसे महान कवियों की कविताएं कंठस्थ की और उनका पाठ किया। प्राचीन एथेंस में संगीत विद्यालयों में इतिहास और धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी, क्योंकि कवि केवल कवि नहीं, बल्कि देवताओं की कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं के संरक्षक भी माने जाते थे। संगीत और नृत्य धार्मिक अनुष्ठानों का अभिन्न हिस्सा थे। यह संगीत और व्यायाम से जुड़ी शिक्षा संभवतः सुकरात के जीवन में 2 से 4 वर्ष तक चली। यह भी संभव है कि किशोरावस्था में सुकरात ने अपने पिता के पेशे, पत्थर तराशने या मूर्तिकला में कुछ समय के लिए काम किया हो। एथेंस के कानून के अनुसार पिता का यह दायित्व था कि वे अपने पुत्र के लिए कोई न कोई आजीविका सुनिश्चित करें। हालांकि यह काम सुकरात के लिए मजबूरी नहीं, बल्कि सैन्य सेवा के लिए तैयार रहने का एक तरीका भी हो सकता है। जब सुकरात लगभग 15 वर्ष के थे, तब एथेंस ने डेलिन लीग का खजाना डेलोस द्वीप से हटाकर एथेंस ला दिया। यही वह निर्णय था जिसने आगे चलकर
पेलोपोनेशियन युद्ध की नींव रखी। इस खजाने का उपयोग पेरिक्लीज ने एथेंस को भव्य बनाने में किया। इसी समय पार्थेनन जैसे महान निर्माण कार्य हुए। इन परियोजनाओं से एथेंस के कारीगरों और मूर्तिकारों को भारी लाभ हुआ। संभव है कि सुकरात के पिता भी इससे लाभान्वित हुए हों। लेकिन अन्य यूनानी राज्यों को यह लगने लगा कि एथेंस उनकी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है। धीरे धीरे एथेंस एक लोकतांत्रिक संघ से बदलकर साम्राज्यवादी शक्ति जैसा व्यवहार करने लगा। स्पार्टा और कोरिंथ जैसे शक्तिशाली राज्य उसके विरोध में खड़े हो गए। जब सुकरात युवा बने तब एथेंस को लंबे और कठिन युद्धों के लिए हर नागरिक सैनिक की आवश्यकता थी। इसी समय सुकरात के जीवन में दार्शनिक आर्केलाउस आए, जो उनके गुरु और मार्गदर्शक बने। आर्केलाउस महान प्राकृतिक दार्शनिक अनाक्सागोरस के शिष्य थे। अनाक्सागोरस उन पहले विचारकों में थे जिन्होंने ब्रह्मांड की घटनाओं को देवताओं के बजाय प्राकृतिक नियमों से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सूर्य कोई देवता नहीं, बल्कि एक जलता हुआ पिंड है और चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का ही प्रतिबिंब है। 451 ईसा पूर्व में सुकरात अपने गुरु आर्केलाउस के साथ सामोस द्वीप गए। यह यात्रा सुकरात के जीवन की दुर्लभ यात्राओं में से एक मानी जाती है। इस अनुभव ने युवा सुकरात में प्राकृतिक जगत के प्रति जिज्ञासा जगाई। हालांकि आगे चलकर उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान को समाज के लिए कम उपयोगी मानना शुरू किया, लेकिन इसी अनुभव ने उनके भीतर तार्किक और अनुभवजन्य सोच की नींव रखी। 18 वर्ष की आयु में सुकरात को पूर्ण एथेनियन नागरिकता मिली। अब वे मतदान कर सकते थे, सार्वजनिक पदों के लिए चुने जा सकते थे और स्वतंत्र जीवन जी सकते थे। लेकिन उस समय लगभग हर युवा नागरिक को सैन्य प्रशिक्षण लेना पड़ता था। सुकरात का लंबे समय तक सैनिक बने रहना इस बात का संकेत देता है कि उनका परिवार आर्थिक रूप से सक्षम था, क्योंकि एक होप्लाइट सैनिक का पूरा कवच और हथियार बहुत महंगे होते थे। सुकरात ने कई वर्षों तक सैन्य सेवा की। वे पोटिडेया और डेलियम की लड़ाइयों में लड़े। ये युद्ध उनके जीवन के अलग अलग चरणों में हुए, जिससे संकेत मिलता है कि वे लंबे समय तक स्वेच्छा से सैनिक रहे। इतिहास में अक्सर सुकरात को एक साधारण, नंगे पांव, पुराने कपड़ों में घूमने वाले दार्शनिक के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वे एक अनुभवी और साहसी योद्धा भी थे। युद्ध भूमि में उनकी सहन शक्ति प्रसिद्ध थी। वे ठंड, भूख और पीड़ा को बिना शिकायत सह लेते थे। कहा जाता है कि वे बर्फ और हिम में भी नंगे पांव चलते थे। दिलचस्प तथ्य ये है कि सोक्रेट्स नाम का अर्थ होता है बल में सुरक्षित। 432 ईसा पूर्व में हुए पोटिडेया के युद्ध में सुकरात ने असाधारण साहस का परिचय दिया। इस युद्ध में उन्होंने अपने युवा शिष्य अल्सीबियाडीज की जान बचाई। अल्सीबियाडीज ने जोश में आकर अपनी होप्लाइट पंक्ति तोड़ दी और भागते हुए कोरिन्थियन सैनिकों का पीछा करने लगा। युद्ध की पंक्ति तोड़ना अत्यंत खतरनाक माना जाता था, क्योंकि हर सैनिक की ढाल पास वाले सैनिक की रक्षा करती थी। एक व्यक्ति के अलग होते ही पूरी पंक्ति कमजोर पड़ जाती थी। जब अल्सीबियाडीज दुश्मन के जवाबी हमले में गिर पड़ा, तब सुकरात ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं भी पंक्ति तोड़ी और भयंकर युद्ध के बीच दौड़ते हुए अपने शिष्य तक पहुँचे। उन्होंने न केवल अल्सीबियाडीज को सुरक्षित उठाया, बल्कि उसके हथियार और कवच भी साथ लेकर उसे युद्ध भूमि से बाहर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। सुकरात की यह वीरता और भी उल्लेखनीय है, क्योंकि उन्होंने इस कार्य का श्रेय स्वयं लेने से इनकार कर दिया। प्लेटो के अनुसार सुकरात ने जोर देकर कहा कि सम्मान और वीरता पदक अल्सीबियाडीज को मिलना चाहिए, न कि उन्हें। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शायद सुकरात ये भी जानते थे कि अपने शिष्य को बचाने के लिए उन्होंने अपनी ही टुकड़ी को जोखिम में डाला था। हम आमतौर पर सुकरात को एक वृद्ध, मोटे, गंजे और साधारण कपड़ों में घूमने वाले दार्शनिक के रूप में देखते हैं, लेकिन युवावस्था में वे बिल्कुल अलग रहे होंगे। उनके समकालीनों ने वृद्ध सुकरात को भले ही कुरूप कहा हो, लेकिन युवावस्था में वर्षों के व्यायाम, सैन्य प्रशिक्षण और शारीरिक श्रम ने उन्हें मजबूत, गठीला और प्रभावशाली शरीर दिया होगा। उनकी ठिगनी कदकाठी तब मजबूती और ताकत का प्रतीक रही होगी।
कल्पना की जा सकती है कि युवा सुकरात एक आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले सैनिक रहे होंगे। सुकरात के प्रेम और निजी जीवन के बारे में बहुत कम निश्चित जानकारी मिलती है। कुछ आधुनिक जीवनीकारों का अनुमान है कि युवावस्था में उनका झुकाव प्रसिद्ध विदुषी आस्पासिया की ओर हो सकता है। आस्पासिया स्वयं एक दार्शनिक थी और आगे चलकर एथेंस के महान नेता पेरिक्लीस की जीवन संगिनी बनी। इस विचार का आधार प्लेटो के ग्रंथों में वर्णित एक स्त्री पात्र डायोटिमा है, जिसे कुछ विद्वान आस्पासिया मानते हैं। हालांकि यह दावा पूरी तरह प्रमाणित नहीं है, फिर भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य इसे रोचक बनाते हैं। सुकरात बाद में स्वयं अल्सीबियाडीज के गुरु और मार्गदर्शक बने। अल्सीबियाडीज पेरिक्लीस का संरक्षित पुत्र था और आस्पासिया से भी पारिवारिक रूप से जुड़ा हुआ था। यह तथ्य दर्शाता है कि सुकरात एथेंस के उच्च बौद्धिक और राजनीतिक वर्ग के बीच सक्रिय थे। फिर भी प्लेटो और जेनोफोन की रचनाओं में पेरिक्लीस और आस्पासिया का उल्लेख बहुत सीमित है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह जानबूझकर किया गया ताकि सुकरात को उन विवादास्पद व्यक्तियों से जोड़ने से बचा जा सके। इतना निश्चित है कि सुकरात ने 2 विवाह किए। उनकी पहली पत्नी मिर्टो थी, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए, मेनेक्सेनस और सोफ्रोनिस्कस। बाद में उन्होंने ज़ेनथिप्पे से विवाह किया, जिनसे उनका एक पुत्र लैम्प्रोक्लीस हुआ। जब 399 ईसा पूर्व में सुकरात को मृत्युदंड दिया गया, तब उनके पुत्र अभी छोटे थे। सैन्य अभियानों के बीच बीच में सुकरात एथेंस में रहकर दर्शन का अध्ययन और अभ्यास करते रहे। वे धन संग्रह से दूर रहते थे और अपने शिष्यों से कभी शुल्क नहीं लेते थे। संभव है कि उन्हें किराए की संपत्तियों और सैन्य सेवा से आय मिलती रही हो, जिससे उनका जीवन सरल लेकिन सम्मानजनक बना रहा। एथेंस की आगोरा, सार्वजनिक चौक, उनका प्रिय स्थान था। नंगे पांव, साधारण वस्त्रों में वे रोज वहां घूमते, मित्रों से चर्चा करते, युवाओं के प्रश्नों के उत्तर देते और पूरे नगर से संवाद करते थे। यही वह स्थान था जहां सुकरात धीरे धीरे पूरे एथेंस की अंतरात्मा बन गए। सुकरात जिन दार्शनिक सभाओं में भाग लेते थे, वे प्राचीन यूनान की दुनिया में वही भूमिका निभाती थी, जो कई सदियों बाद फ्रांस में साहित्यिक सैलून निभाने लगे। इन बैठकों में शिक्षित, अभिजात और विचारशील लोग एकत्र होकर दर्शन के गहन प्रश्नों पर चर्चा करते, साथ भोजन करते और विचारों का आदान प्रदान करते थे। सुकरात एक ऐसे सार्वजनिक बुद्धिजीवी थे जो एथेंस के हर नागरिक से संवाद करने को तैयार रहते थे। इसी निरंतर संवाद से उन्होंने एक ऐसी विचार पद्धति विकसित की जो आगे चलकर पश्चिमी सभ्यता की नींव बनी। युवावस्था में जिन प्राकृतिक विज्ञानों ने सुकरात को आकर्षित किया था, उनसे वे धीरे धीरे निराश होने लगे। उस समय भौतिकी और प्राकृतिक विज्ञान अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे और जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे थे। सुकरात के मन में यह सवाल उठा, यदि प्रकृति के नियम मानव जीवन के क्यों का उत्तर नहीं दे सकते, तो उनका उपयोग क्या है? यहीं से उनका झुकाव ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी और नैतिक दर्शन की ओर हुआ। सुकरात के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ज्ञान क्या है, ये प्राप्त कैसे होता है, और हमें कैसे पता चले कि हमारा ज्ञान सत्य है। वे मानते थे कि सच्चा ज्ञान ही सद्गुण, वर्चू की ओर ले जाता है और सद्गुण ही व्यक्ति को सुखी तथा समाज को संतुलित बनाता है। उनके अनुसार न्याय, विवेक, साहस, संयम और पवित्रता जैसे गुणों के बिना कोई भी मनुष्य सच्चा सुख नहीं पा सकता। जो लोग नैतिक जीवन नहीं जीते, वे अंततः दुखी ही रहते हैं। सुकरात के दर्शन का केंद्र था आत्मज्ञान। उनका प्रसिद्ध कथन, जिस जीवन की परीक्षा नहीं की गई, वह जीने योग्य नहीं है, इसी विचार को दर्शाता है। आत्मा का परिष्कार और नैतिक उन्नति उनके अनुसार हर व्यक्ति का परम लक्ष्य होना चाहिए। इसी खोज के दौरान सुकरात ने दर्शन की कुछ अनोखी विधियां विकसित की। एलेनकस, डायलेक्टिक और जिसे आज हम सुकराती पद्धति, सोक्रेटिक मेथड कहते हैं, यह प्रश्नोत्तर की ऐसी शैली थी जिसमें सामने वाले की धारणाओं की जांच की जाती थी। एलेनकस का उद्देश्य होता था किसी व्यक्ति के विश्वासों की कमजोरियों को उजागर करना।
डायलेक्टिक का उद्देश्य था संवाद के माध्यम से मिलकर सत्य तक पहुंचना। लेकिन यही शैली धीरे धीरे सुकरात के लिए परेशानी का कारण भी बनी। बहुत से लोग उन्हें इसलिए नापसंद करने लगे क्योंकि वे दूसरों को ये महसूस करा देते थे कि वे उतने बुद्धिमान नहीं हैं, जितना वे स्वयं को समझते थे। अपने मुकदमे के दौरान प्लेटो की अपॉलॉजी में सुकरात एक प्रसिद्ध घटना का उल्लेख करते हैं। उनके मित्र खैरफोन ने डेल्फी के देववाणी स्थल पर पूछा, सुकरात से अधिक बुद्धिमान कौन है? देववाणी का उत्तर था, सुकरात से अधिक बुद्धिमान कोई नहीं। ये सुनकर सुकरात स्वयं चकित रह गए। वे स्वयं को सबसे बुद्धिमान मानने को तैयार नहीं थे। इस उत्तर की जांच करने के लिए उन्होंने एथेंस के नेताओं, विद्वानों और कारीगरों से संवाद किया। उन्होंने पाया कि जो लोग स्वयं को ज्ञानी मानते थे, वे अपने ज्ञान को तर्क से सिद्ध नहीं कर पाते थे। कारीगर अपने काम में कुशल थे, लेकिन जीवन के बड़े प्रश्नों पर अज्ञान रखते थे। सुकरात का निष्कर्ष प्रसिद्ध बन गया, मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। यही बौद्धिक विनम्रता उनके अनुसार सच्ची बुद्धिमत्ता थी। उनकी प्रश्न पद्धति अक्सर संवाद को अपोरिया तक ले जाती थी, एक ऐसा बिंदु जहाँ कोई स्पष्ट उत्तर नहीं बचता। यही कारण था कि कई एथेनियन उनसे नाराज रहने लगे और धीरे धीरे उनके शत्रु बढ़ते गए। सुकरात की प्रसिद्धि इतनी फैल चुकी थी कि वे कला और नाटक का विषय भी बन गए। 423 ईसा पूर्व में नाटककार अरिस्टोफेनीज ने अपनी कॉमेडी द क्लाउड्स में सुकरात का मजाक उड़ाया। उन्हें एक अजीब, पागल सा दार्शनिक दिखाया गया जो टोकरी में लटककर आकाश में उड़ रहा है। यह व्यंग्य भले ही हास्यास्पद रहा हो, लेकिन इससे जनता में सुकरात की छवि को नुकसान पहुंचा। आने वाले वर्षों में उनकी छवि को और धक्का लगा जब उनके दो शिष्य राजनीतिक और सैन्य विवादों में फंस गए। सबसे प्रमुख थे अल्सीबियाडीज। उन्होंने एथेंस को सिसिली अभियान के लिए उकसाया, जो इतिहास का सबसे बड़ा और महंगा सैन्य अभियान साबित हुआ। लेकिन अल्सीबियाडीज पर देवताओं के अपमान का आरोप लगा। वे भागकर स्पार्टा चले गए और एथेंस के विरुद्ध खड़े हो गए। इस विश्वासघात ने एथेंस को विनाशकारी हार दिलाई। इन घटनाओं ने जनता के मन में सुकरात के प्रति संदेह और आक्रोश को और गहरा कर दिया, और यही सब आगे चलकर उनके जीवन के सबसे निर्णायक अध्याय की भूमिका बने। सिसिली अभियान एथेंस के लिए केवल एक सैन्य विफलता नहीं था, यह एक भयानक आर्थिक और रणनीतिक आपदा साबित हुआ। इस विनाश ने एथेंस की सैन्य शक्ति को उस समय कमजोर कर दिया जब पेलोपोनेशियन युद्ध अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर था। अंततः 404 ईसा पूर्व में एथेंस की पराजय हुई। विजयी स्पार्टनों ने एथेंस की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर एक दमनकारी कुलीन शासन स्थापित किया। ये शासन इतिहास में 30 टायरेंट्स 30 तानाशाह के नाम से कुख्यात हुआ। यह परिषद 404 से 403 ईसा पूर्व तक एथेंस पर अत्याचार करती रही, जब तक कि लोकतंत्र समर्थक नागरिकों ने उन्हें उखाड़ फेंका और पुरानी व्यवस्था बहाल की। इन 30 तानाशाहों में एक प्रमुख नाम था क्रिटियास, जो कभी सुकरात का शिष्य रह चुका था। जब यह तानाशाही सत्ता से हटाई गई, तो लोकतंत्र समर्थक एथेनियनों को एक पुरानी बात याद आई। उस सब कुछ जानने वाले दार्शनिक और उसके तानाशाही शिष्य के बीच का संबंध। धीरे धीरे सुकरात के प्रति क्रोध बढ़ने लगा। लोगों को लगने लगा कि भले ही सुकरात ने स्वयं कोई अपराध न किया हो, लेकिन वे संबंध के कारण दोषी हैं। खास बात ये थी कि क्रिटियास और तानाशाहों ने कभी सुकरात को दंडित नहीं किया, यहाँ तक कि तब भी नहीं जब सुकरात ने उनके आदेश को ठुकरा दिया था। यह एकमात्र अवसर था जब सुकरात किसी सार्वजनिक पद पर रहे। 404-403 ईसा पूर्व के दौरान उन्होंने 1 वर्ष का कार्यकाल निभाया। इसी समय तानाशाहों ने उनसे एक निर्दोष व्यक्ति, लियोन ऑफ सालामिस, की गिरफ्तारी और हत्या का आदेश दिया। सुकरात ने साफ इनकार कर दिया। संभवतः तानाशाहों के पतन ने ही उन्हें उनके क्रोध से बचा लिया। फिर भी एथेंस के 2 गद्दारों अल्सीबियाडीज और क्रिटियास द्वारा मचाई गई तबाही के बाद जनता में ये फुसफुसाहट बनी रही कि क्या इन शिष्यों के कर्मों के लिए उनका गुरु भी जिम्मेदार नहीं था।
आखिरकार 399 ईसा पूर्व में 3 एथेनियनों मेलिटस, एनीटस और लाइकॉन ने सुकरात पर मुकदमा दायर किया। आरोप थे देवताओं का अपमान, इम्पाइटी, युवाओं को भ्रष्ट करना। उनका कहना था कि सुकरात एथेंस के देवताओं को नहीं मानते, नए देव गढ़ते हैं, आकाश और पृथ्वी के रहस्यों का दावा करते हैं और अपनी वाक्पटुता से युवाओं को भटकाते हैं। आज के दृष्टिकोण से ये आरोप शायद हास्यास्पद लगे, लेकिन प्राचीन एथेंस की न्याय प्रणाली बिल्कुल अलग थी। वहाँ न सरकारी अभियोजक थे, न वकील। कोई भी नागरिक किसी पर भी मुकदमा कर सकता था। अभियोग और बचाव दोनों को बराबर समय मिलता था, जिसे जल घड़ी वाटर क्लॉक से मापा जाता था। 500 नागरिकों की जूरी लॉटरी से चुनी जाती थी ताकि रिश्वत असंभव हो जाए। सुकरात ने अपने समय का पूरा उपयोग किया। उनकी सफाई ही आगे चलकर प्लेटो की अपॉलॉजी बनी। हालांकि इसमें क्षमा मांगने जैसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने एक एक आरोप को तार्किक ढंग से तोड़ा और दिखाया कि वे तथ्यहीन हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अनजाने में अपने अभियोगकर्ताओं को शत्रु बना लिया था, क्योंकि वे उनके झूठे ज्ञान को उजागर कर चुके थे। वर्षों से फैली अफवाहें, जनप्रचार और पूर्वाग्रह यही असली आधार थे इस मुकदमे के। फिर भी जूरी ने सुकरात को सिर्फ 30 मतों के अंतर से दोषी ठहरा दिया। सजा के समय अभियोगकर्ताओं ने मृत्युदंड की मांग की। एथेंस का कानून दोषी को यह अवसर देता था कि वह स्वयं कोई दंड प्रस्तावित करे। आमतौर पर यह पश्चाताप का संकेत माना जाता था, लेकिन यही सुकरात ने वह किया जिसने शायद उनका भाग्य तय कर दिया। उन्होंने कहा, यदि मैं स्वयं को दंड के योग्य मान लूं, तो यह स्वीकार करना होगा कि मैंने अपराध किया है, और मैंने कोई अपराध नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन एथेंस की सेवा में लगाया है, बिना कोई शुल्क लिए, बिना धन या यश की चाह किए। उनके फटे वस्त्र, नंगे पांव और संयमित जीवन उनकी निर्धनता के साक्षी थे। एक ऐसी निर्धनता जिसे वे गर्व से अपनाते थे। फिर उन्होंने व्यंग्यात्मक लेकिन गंभीर स्वर में कहा, मुझे दंड नहीं बल्कि सम्मान मिलना चाहिए। मुझे जीवन भर राज्य की ओर से निःशुल्क भोजन दिया जाना चाहिए, जैसे ओलंपिक विजेताओं को मिलता है। ये प्रस्ताव शायद मजाक था, लेकिन जूरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अंततः उन्होंने 100 ड्रैक्मा का जुर्माना प्रस्तावित किया। यदि यह भी स्वीकार्य न हो, तो उनके मित्र प्लेटो, क्रिटोबुलस और अपोलोडोरस उनकी ओर से 3000 ड्रैक्मा देने को तैयार थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जूरी ने सुकरात को और भी बड़े बहुमत से मृत्युदंड दे दिया। फैसले के बाद सुकरात ने जूरी से कहा, जो लोग उन्हें निर्दोष मानते थे उनका उन्होंने धन्यवाद किया, और जिन्होंने उन्हें दोषी ठहराया उनसे कहा कि इतिहास उन्हें अन्यायी के रूप में याद रखेगा। फिर भी एक सच्चे एथेनियन की तरह उन्होंने कानून और निर्णय को स्वीकार किया। आमतौर पर एथेंस में सजा 1-2 दिन में लागू हो जाती थी, लेकिन सुकरात को लगभग 1 महीना जेल में बिताना पड़ा। कारण था डेलोस की धार्मिक यात्रा, जिसके दौरान किसी को भी फांसी नहीं दी जा सकती थी। इस समय में सुकरात ने अपने परिवार से मुलाकात की, मित्रों से संवाद किया और अपने जीवन को व्यवस्थित किया। जेलर उन्हें पसंद करता था और उन्हें मारने से भयभीत था। प्लेटो की क्रिटो और फैडो में उनके अंतिम दिनों का वर्णन मिलता है। उनके मित्र, विशेषकर क्रिटो, ने उनसे भागने का आग्रह किया। यहाँ तक कि जेलर भी मदद को तैयार था, लेकिन सुकरात ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने इस नगर में जीवन जिया, यहीं अपने बच्चों को पाला। इसका अर्थ है कि मैंने इसके नियमों को स्वीकार किया। अन्याय सहना बेहतर है, अन्यायी बनना नहीं। 2 गलतियां मिलकर एक सही नहीं बनाती। अपने अंतिम दिन उन्होंने पत्नी ज़ैंथिप्पे और अपने पुत्रों से विदा ली। सूर्यास्त से पहले उन्हें भेज दिया ताकि वे उनकी मृत्यु न देखें। अंतिम घंटों में उन्होंने मित्रों से आत्मा की अमरता, मृत्यु के अर्थ और जीवन के रहस्य पर चर्चा की। जब मित्र रोने लगे तो उन्होंने उन्हें ढाढ़स बंधाया।
कौन कह सकता है कि मृत्यु जीवन से बेहतर ना हो? सूर्यास्त के समय जेलर हेमलॉक का प्याला लाया। सुकरात ने सबको विदा कहा, विष पिया और शैया पर लेट गए। अंतिम शब्द उन्होंने क्रिटो से कहे, मैं एस्क्लेपियस को एक मुर्गा चुकाता हूँ। कर्ज मत भूलना। आज तक विद्वान इन शब्दों का अर्थ खोजते हैं। क्या जीवन एक रोग था जिससे मृत्यु ने उन्हें मुक्त किया, या किसी ईश्वरीय उपचार के लिए धन्यवाद? बहस आज भी जारी है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, सुकरात ने वह अमरता पाली जो बहुत कम लोगों को मिलती है। बुद्ध, यीशु और लाओ त्से की तरह वे आत्मज्ञान और नैतिक शुद्धि के शिक्षक थे, पर उनसे अलग सुकरात कभी देवता नहीं बने। फिर भी आत्मा की अमरता और नैतिक जीवन पर उनके विचारों ने ईसाई धर्म सहित पूरी पश्चिमी सभ्यता को गहराई से प्रभावित किया। सुकरात का वैचारिक संसार, जिसे आज हम सोक्रेटिक कैनन कहते हैं, आज भी ईसाई धर्मशास्त्र के विद्वानों की लाइब्रेरियों में एक स्थायी स्थान रखता है। इतना ही नहीं, शिक्षा, कानून और राजनीति पर उनका प्रभाव आज भी उतना ही स्पष्ट है जितना प्राचीन काल में था। पश्चिमी शिक्षा प्रणाली में स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक सुकराती शिक्षण पद्धति आज भी मानक मानी जाती है, जहां शिक्षक उत्तर नहीं देता बल्कि प्रश्न पूछकर सोचने की क्षमता को जगाता है। राजनीतिक और कानूनी विद्वान आज भी इस पर बहस करते हैं कि सुकरात लोकतंत्र के पक्षधर थे या कुलीन तंत्र के, सामाजिक अनुबंध के समर्थक थे या नागरिक अवज्ञा के। बेशक हर दार्शनिक ने सुकरात से सहमति नहीं जताई। विशेष रूप से फ्रेडरिक नीत्शे ने 19वीं सदी में अपनी कृतियों ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स और द एंटीक्राइस्ट में सुकरात के विचारों पर तीखा प्रहार किया। फिर भी आलोचना भी इस बात का प्रमाण है कि सुकरात विचारों की दुनिया में कितने केंद्रीय थे। बहुतों के अनुसार सुकरात की सबसे बड़ी देन है तर्क और अनुभववाद, रीजन और एम्पिरिसिज्म का पक्ष लेना। प्राकृतिक दर्शन से दूरी बनाने के बावजूद उन्होंने कभी भी, यहाँ तक कि आत्मा जैसे आध्यात्मिक विषयों पर भी, बिना तर्क और विवेक के कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। उनके लिए हर निष्कर्ष प्रश्नों के लिए खुला था, आलोचना के लिए खुला था। सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर जांचने की उनकी ये पद्धति आगे चलकर अरस्तु के हाथों विकसित हुई और वहीं से जन्म हुआ वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड के प्रथम रूप का। सुकरात का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विचार था उच्चतर सत्ता, सुपीरियर ऑथोरिटी का सिद्धांत। यह विचार की राजनीतिक या कानूनी शक्ति से ऊपर भी कोई सत्ता होती है जो केवल दंड या बल के भय से नहीं बल्कि नैतिकता से आदेश देती है। यह उच्च सत्ता क्या थी? देवता, अंतरात्मा या स्वयं तर्क? संभव है सुकरात के लिए ये तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। उन्होंने अन्यायपूर्ण कैद और मृत्युदंड से बचने का अवसर होने पर भी पलायन नहीं किया। उनके शत्रुओं ने अंततः उन्हें मार डाला, लेकिन यह केवल शरीर की पराजय थी। विचारों के स्तर पर सुकरात विजयी रहे। प्लेटो, जेनोफॉन और अन्य लेखकों ने उन्हें तर्क, सत्य और नैतिक अखंडता के शहीद के रूप में अमर कर दिया। आज भी ऐतिहासिक सुकरात की खोज जारी है। स्रोत कम हैं, उनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न है और एक स्पष्ट चित्र आज भी हाथ से खिसलता रहता है। लेकिन शायद यही सबसे सुकराती बात है। यदि कोई संवाद अपोरिया पर समाप्त हो जाए, जहां उत्तर न मिले, तो भी प्रश्न करना बंद नहीं होना चाहिए। भले ही वास्तविक सुकरात आज भी धुंध में हो, लेकिन यह निर्विवाद है कि वे पश्चिमी सभ्यता के इतिहास में सबसे विशाल छाया डालने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। तो अब प्रश्न आपके लिए है, आप सुकरात के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वे सचमुच पश्चिमी दर्शन के जनक कहलाने के योग्य हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। और तब तक के लिए देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।